नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभू। मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी इस दिव्य मंच पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। लेकर आज हम आए हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा होगा 2024 का वर्ष अंत, और साथ ही साथ चर्चा होगी नववर्ष 2025 का प्रारंभ कैसा रहेगा। दोनों वर्षों का मिश्रित अध्ययन, यानी कि 2025 का आरंभ का समय और 2024 के अंत का समय, दोनों एक साथ अध्ययन किया जाएगा। उसका एक बड़ा कारण है क्योंकि दो ग्रह जो विशेष रूप से एक बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं अपने प्रभाव में। पहला, गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में बने रहेंगे 2024 अंत के महीने से लेकर के 2025 के आरंभ तक। और दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रह है वह है मंगल, सेनापति ग्रहों का, और साथ ही साथ हमारे जीवन में पराक्रम भाव से लेकर पुरुषार्थ भाव और धन भाव को दर्शाने वाला ग्रह है मंगल। तो ऐसी अवस्था में यह दोनों जो बड़े ग्रहीय परिवर्तन हो रहे हैं, इन दोनों के सम्मिलित अध्ययन पर आधारित है यह हमारा वीडियो। कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए आपके स्वास्थ्य से लेकर के आपके व्यक्तिगत जीवन में, यानी कि लव लाइफ से लेके मैरिड लाइफ तक, या फिर आपके नौकरी से लेके रोजगार व्यापार तक कैसा प्रभाव दे रहे हैं, क्या कोई कानूनी अड़चन आ सकती है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। और साथ ही इस वीडियो में बताएंगे कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के लिए एक अमृत समतुल्य उपाय जो कि आपके जीवन से समस्त प्रकार के विष का अंत करेगा और शुभता प्रदान करेगा। वैदिक उपाय भी बताएंगे और साथ ही साथ बताया जाएगा आपके लिए रत्न रहस्यों की दुनिया से सबसे सर्वोत्तम रत्न क्या है, कौन सा रत्न धारण करने से आपका वर्तमान वर्ष यानी कि 2024 वर्ष का अंत जो है वह सुगमतापूर्ण होगा, आसान होगा, शुभता मिलेगी, और साथ ही साथ नववर्ष का यानी 2025 वर्ष का आरंभ भी आपको मालामाल करने वाला रहेगा। वीडियो के साथ बने रहिए और बिना विलंब किए अब बात करते हैं कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए आपके लिए स्वास्थ्य कारणों में कैसा प्रभाव यह दो बड़े ग्रहीय परिवर्तन दिखा रहे हैं। हेल्थ के लिहाज से देखा जाए तो कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के लिए यह जो परिवर्तन है विशेष रूप से मंगल का जो नीच राशि में प्रवेश है, कर्क की राशि में प्रवेश है, यह लगभग आपको देखा जाए तो नववर्ष के प्रथम माह तक यानी कि 21 जनवरी 2025 तक अपनी नीच राशि कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। और साथ ही साथ गुरु वक्री होकर के गुरु वक्री अवस्था की चाल में नववर्ष के दूसरे महीने 4 फरवरी तक यथास्थिति बने रहेंगे। तो दोनों ही ग्रह जो संकेत दे रहे हैं वह स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या आपको नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां आपको मानसिक पीड़ा देंगी, या कह लीजिए कि बेवजह व्यर्थ व्यय कराएंगी पैसों का। इसका संकेत कैसे समझिए कि इस समय जो ग्रहीय संयोजन है मंगल का नीच राशि में रहना और गुरु बृहस्पति का वक्री अवस्था में, अब देखिए कर्क राशि में मंगल रहेंगे और वृषभ राशि में गुरु वक्री अवस्था में रहेंगे। तो ऐसी अवस्था में आप देखेंगे कि कोई भी बीमारी जो होगी वह आकस्मिक आएगी, अचानक से आएगी, और बिना उसकी जड़ का पता लगे सारे टेस्ट कराएंगे, नॉर्मल निकलेगा, और कुछ दिन बाद दवाओं के बाद स्वतः ही आप ठीक हो जाएंगे। इस तरीके के संकेत पूर्ण रूप से दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए कैसा होगा आपका व्यक्तिगत जीवन। अगर विवाहित हैं तो क्या संतान उत्पत्ति के लिए सही समय है, क्या आपकी इच्छा पूर्ति होगी संतान को लेकर, या अभी भी परेशानी उठानी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आप अविवाहित हैं, प्रेम संबंधों में हैं, तो क्या अब वैवाहिक बंधन में बंधने का समय आ गया है, या अभी भी अड़चने आएंगी, या रिश्ता टूटने के कगार पे तो नहीं आ जाएगा। यह सभी बातें जानेंगे
2024 वर्ष के अंत में क्या घटनाएं होंगी और 2025 प्रारंभ तक क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले मैरिड लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ में अगर आप हैं, संतान को लेकर बहुत चिंतित थे, अगर आप नए नए वैवाहिक संबंधों में हैं और प्रेगनेंसी संबंधी इशू आ रहे हैं, गर्भ से संबंधित इशू आ रहे हैं, तो अभी इस समय इस जो खगोलीय घटनाएं, जो ग्रहीय घटनाएं हो रही हैं, इसमें अभी अपने आप को शांत रखिए। लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं तो कुछ न कुछ आपको समस्या इधर देखनी पड़ेगी, गर्भ को धारण करने में भी, और गर्भ से संबंधित कोई ना कोई इशू जरूर होगा। इसके साथ ही अगर आप अविवाहित हैं, अगर विवाह के लिए आपके परिवार वाले प्रयास कर रहे हैं, तो इस जो वर्ष के अंत में जो खगोलीय चीजें हो रही हैं, जो ग्रहीय चीजें हो रही हैं, खास करके गुरु की वक्री अवस्था जो है, कन्या राशि कन्या लग्न वालों के लिए मांगलिक कार्यक्रम के लिए बड़ा शुभ संकेत दे रही है। क्यों? क्योंकि अब जो है 15 नवंबर के बाद शनि जो है मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, तो वर्ष के अंत तक 15 नवंबर के बाद कभी भी वैवाहिक संयोग बन रहा है, उससे जुड़े हुए निर्णय लिए जा सकते हैं, या फिर आपके लिए एक सुयोग्य वर या सुयोग्य कन्या देखी जा सकती है। इस तरीके के पूर्ण संकेत मिल रहे हैं। संबंधों की बात होगी तो माता पिता भाई बहनों के भी संबंध की चर्चा होगी, क्योंकि गुरु जो हैं वो एक पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, और माता पिता को प्रथम गुरु माना जाता है। और अगर गुरु वक्री अवस्था में हैं तो जाहिर सी बात है आपके रिश्तों को प्रभावित करेंगे। माता पिता के साथ संबंध सुधार होगा इस बीच, चाहे वह 2024 वर्ष का अंत की बात किया जाए, चाहे 2025 प्रारंभ की। माता पिता के साथ संबंधों में सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़े भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद या फिर किसी संपत्ति को लेकर वाद विवाद जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप बड़े हैं तो अपने आप को वटवृक्ष बनाइए और अपने छांव में अन्य लोगों को पलने दीजिए। इस तरीके का जब स्वभाव ले लेंगे तो आपके परिवार में, कुटुंब में जो है वह खुशियां रहेंगी, कलह शांत हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कन्या राशि कन्या लग्न वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से क्या घटनाएं घटने वाली हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन में अगर लक्ष्मी नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं है। अगर परिवार कितना भी अच्छा हो, आप उसकी मूल जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे तो कलह उठनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती चाहते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला आपके जीवन में 2024 वर्ष के अंत में और साथ ही साथ 2025 का प्रारंभ, आइए सबसे पहले बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए जो यह ग्रहीय संयोजन हो रहा है, चाहे वह गुरु बृहस्पति का हो या फिर आप मंगल के नीच राशि में प्रवेश का भाव देखा जाए, इन दोनों का सम्मिलित अध्ययन जो कहता है नौकरी में समस्या कन्या राशि वालों के लिए आने वाली है। कैसी समस्या? बेवजह आपका कई जगहों पर क्रोध करना, अपने ज्ञान पर गलत अहंकार या अहम भावना रखना, यह आपके लिए समस्या उत्पन्न करेगा। अपने वरिष्ठ लोगों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ मित्रवत व्यवहार ना करना, यह भी आपके लिए एक समस्या को जन्म देगा। और हो सकता है कि अगर आप प्राइवेट नौकरी में हों तो आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है या फिर आपको स्वतः छोड़ने पर मजबूर किया जा सकता है। और कुछ दिन, चाहे नववर्ष का आरंभ हो चाहे 2024 का अंत, यह संयोजन दिखाता है कि कुछ दिन हो सकता है आपको खाली भी बैठना पड़े, यानी कि नौकरी की तलाश में जो है बेरोजगार भी बैठना पड़ जाए। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका स्थान परिवर्तन इत्यादि होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको विशेष रूप से मानसिक पीड़ा देने के लिए कोई वरिष्ठ या सहयोगी षड्यंत्र करके आपका स्थान इत्यादि भी परिवर्तित कराते हुए नजर आ रहे हैं। बात अब कन्या राशि कन्या लग्न वालों के लिए कैसा होगा रोजगार व्यापार का भाव। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर कन्या राशि वालों के लिए चर्चा किया जाए, बुध की ही आप भी एक प्रिय राशि हैं
और बुध को कहा जाता है बेबी प्लेनेट, और कुछ जगहों पर तो इसको नपुंसक ग्रह की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि यह जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के जैसा व्यवहार करता है या उसी के जैसा फलित देता है। तो आपके लिए कन्या राशि कन्या लग्न वालों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह जो ग्रहीय संयोजन है, जो यह परिवर्तन बड़े हो रहे हैं, चाहे वह मंगल का नीच राशि में होना हो या फिर गुरु का वक्री अवस्था में, यह दोनों ही दर्शाते हैं कि आपको व्यापार में थोड़ा सा सतर्क रहना है। खास कर के सट्टा बाजार, शेयर बाजार इत्यादि में पैसे लगाने से पहले 100 बार विचार विमर्श कर लें और उचित जो जिसको उसका ज्ञान हो उससे सलाह लेकर ही पैसा लगाएं। इसके साथ ही विवादित भूमि इत्यादि में पैसा लगाने से बिल्कुल ही दूरी बना लें। अगर कोई कहता है आपको, लुभावने सपने दिखाता है कि यह विवादित भूमि है, इसको ले लेने से इतना आपको लाभ मिल जाएगा छोटे समय बाद, तो आप वहां से हाथ जोड़कर दूरी बना लीजिए, नहीं तो आपका पैसा जो है वह फंस सकता है, विवादित हो सकता है और आपके लिए कानूनी अड़चन भी जन्म लेती हुई दिखाई दे देगी अगर आप ऐसा कृत्य करते हैं। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आप अगर खाने पीने से संबंधित व्यापार कर रहे हैं या फिर कहीं आपकी कंसल्टेंसी बिजनेस है या फिर आप ज्ञान को जो है वह किसी को दे करके, यानी अपने ज्ञान को साझा करके कहीं से धनार्जन कर रहे हैं, तो इन सभी कार्यों के लिए यह समय सबसे सर्वोत्तम रहने वाला है। तो ये रहा कन्या राशि कन्या लग्न वालों के लिए 2024 वर्ष का अंत और 2025 का प्रारंभ कैसा होगा। अब जानते हैं आपकी राशि यानी कि कन्या राशि वालों के लिए वह कौन सा अक्षय वरदान है जिसको करने से हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से दूर हो जाएगी, और साथ ही साथ जानेंगे एक रत्न रहस्य में से कौन सा रत्न है जो आपके लिए अक्षय वरदान देने वाला है। आइए सबसे पहले बात करते हैं वैदिक उपाय की। जो है बुध की प्रधान राशि है आप, और बुध को जो है बेबी प्लेनेट की संज्ञा दी गई है ज्योतिष शास्त्र में, और साथ ही साथ राजकुमार ग्रह भी माना जाता है इनको। तो ऐसी अवस्था में अगर आपको विशेष रूप से बल देना है तो मंगल भी नीच का होकर के बैठे हैं, यानी कि मंगल नीच की राशि में है, और मंगल जब नीच की राशि में रहेंगे, सेनापति जब नीच की राशि में रहेंगे, तो राजकुमार अपने आप ही बलहीन हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में मंगल को आपको बल देना है। क्या करना है मंगल को बल देने के लिए? 2 तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला, आपको हर मंगलवार को 11 मंगलवार संकल्पित करना। अब 11 का आंकड़ा यहाँ पे क्यों है? क्योंकि मंगल देवता यानी कि हनुमान जी को जो माना जाता है शास्त्रों के अनुसार, वह 11 रुद्र हैं। 11वें रुद्र माना गया है हनुमान जी को, बजरंगबली को। 11 मंगलवार तक आप प्रभु को चोला चढ़ाएं। चोले में क्या होता है? चमेली का तेल, सिंदूर का लेपन प्रभु को किया जाता है। प्रयास यही करें कि अपने हाथ से अगर आपको ब्राह्मण या पुजारी उस मंदिर का करने दें तो अति उत्तम है, नहीं तो घर पे भी छोटी सी चांदी की मूर्ति ला करके उस पे भी यह क्रिया आप कर सकते हैं। आपके लिए सर्वोत्तम उपाय यह रहेगा, और आने वाले समय में जितने भी कष्ट हैं आपके जीवन में, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन पर हो चाहे वह आपके आर्थिक जीवन पर हो, दोनों चीज़ों से आपको बचाएंगे। अब यह उपाय अगर आपको करने में कठिनाई हो रही है या नहीं संभव है कुछ लोगों के लिए, और खास करके स्त्रियों के लिए, क्योंकि बंधन आ जाता है। हालांकि हम तो कहते हैं शास्त्र के अनुसार यहाँ वर्णन मिलता है कि जब आप किसी को इष्ट मान लेते हैं या गुरु मान लेते हैं तो उसको स्पर्श करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी एक बंधन आता है कि मासिक धर्म का या अशुद्धि के समय का। तो हो सकता है कि आप यह उपाय ना कर पाएं, तो ऐसी अवस्था में आप क्या करें, किस प्रकार से अपने ग्रहों को बल दें और किस प्रकार से शुभता लें, तो उसके लिए जिक्र आता है रत्न रहस्य का, यानी रत्नों का। रत्नों की दुनिया में अद्भुत ताकत है, और रत्नों की दुनिया से फिल्टर करके शोध करके लाए हैं आपके लिए कन्या राशि कन्या लग्न वालों के लिए एक सबसे सर्वोत्तम रत्न। देखिए, सबसे पहले तो हमेशा अपने जो है स्वामी का रत्न पहनना चाहिए।
जो आपका राशि स्वामी हो, जो आपके घर को बल देता हो, उसका रत्न आप पहनिए। तो उसमें अगर किसी भी तरीके से आपके शारीरिक रूप से दिक्कत आ रही है या मानसिक रूप से अस्थिरता है, यानी कि निर्णय लेने की कमी है, या बहुत ज़्यादा मन बेचैन रहता है, डीप थिंकिंग करने लगे हैं छोटी छोटी बातों पर, तो ऐसी अवस्था में आप जो है पन्ना धारण करिए। पन्ना धारण करने से मानसिक मजबूती आपको मिलेगी, और पन्ना जब धारण कर लेंगे तो उससे आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपको बल मिलेगा। इसके साथ ही जो विशेष रूप से व्यापारी बंधुओं के लिए, जो पैसे की बर्बादी ना हो, पैसे का जो कहीं पर विवाद ना हो, पैसा अटके नहीं, उसके लिए आप पन्ना के साथ साथ, चाहे आप अकेले धारण कर लें, चाहे पन्ना के साथ भी इसको धारण कर सकते हैं, ओपल आप पहन लीजिए। बुध शुक्र महालक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं, और जब आप दोनों रत्न पहनेंगे तो वाणी भाव भी शुभता में आएगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी मजबूत होगा, और साथ ही साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपको मजबूती मिलेगी। तो ये रहा कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए 2024 वर्ष का अंत और 2025 का प्रारंभ, और साथ ही साथ आपको मिला एक अमृत समतुल्य उपाय, और रत्न रहस्य की दुनिया से कौन सा रत्न आपके भाग्य को बल देगा। तो अन्य वीडियोस को देखना ना भूलिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जितना भी हो सके शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक शेयर जो है वह किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। धन्यवाद। जय श्री राधे। हर हर महादेव। शिव शंभू।